दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्ट्रगल लाइफ में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आप बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं बताने वाला हूं सभी स्टेट का और सभी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों, बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ताकि आप लोगों को पता है, एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 का एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में हुआ था। 25 फरवरी को 2 शिफ्ट, 4 मार्च को 3rd शिफ्ट एंड 9 जून को 4 शिफ्ट। कुल मिला के 4 शिफ्ट हुआ, जिसमें नॉर्मलाइजेशन काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़ चढ़कर होगा। आपको बता दूं, एसबीआई का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो काफ़ी ख़तरनाक नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि मैं इसका जीता जागता उदाहरण आपको बता सकता हूं। अभी जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था प्री में मेरा सब कुछ कट करके 73 नंबर आ रहा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनली मेरा जो नंबर आया वो 82 आया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसबीआई क्लर्क का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किस लेवल का होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चारों शिफ्ट में बैठे हुए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, 25 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें टोटल 35,000 स्टूडेंट, और जो 25 फरवरी को सेकंड शिफ्ट था उसमें लगभग 45,000 कैंडिडेट्स। 4 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल 5,000 कैंडिडेट्स, और 9 जून को जो लद्दाख, लेह, श्रीनगर में एग्ज़ाम हुआ था टोटल 3 सेंटर पे, उसमें लगभग 400 से 450 स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। इन चारों शिफ्ट में यदि मैं देखूं तो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो था वो 4 मार्च का था। उसके बाद में इससे थोड़ा सा टफ़र साइड में मैं 9 जून का जो शिफ्ट था उस दिन को रखूँगा। उसके बाद में 25 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसको रखूँगा, और सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो था वो 25 फरवरी का सेकंड शिफ्ट था। तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दूं, जिनका 25 फरवरी को पहला शिफ्ट था उसको नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 मार्क्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। वहीं जो सेकंड शिफ्ट में था उसको 7 से 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 4 मार्च वाले का 7 से 10 नंबर माइनस होने का संभावना है, और जो 9 जून को लद्दाख में एग्ज़ाम हुआ था उसका भी 5 से 7 मार्क्स आप माइनस रख लीजिए। 2022 15 जनवरी में जो 2 शिफ्ट में एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर का लेवल मॉडरेट था, लेकिन यहीं एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 का चर्चा करें तो इसका पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई था, मीन्स मॉडरेट टू टफ साइड में। तो और इस बार का जो वैकेंसी भी 2022 के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक है। ना टाइम को गंवाएं, मैं आपको स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं यूपी से स्टार्ट करता हूं। यूपी में पिछले साल मीन्स 2022 में टोटल 631 वैकेंसी था, जबकि 2023 में यह बढ़ करके 1781 हो गया, और इसका प्री का कट ऑफ इस बार जो गया वो 60.5 गया था। और इसमें जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं कट ऑफ 65 जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करूं तो 62, एससी की बात करूं तो 55, एसटी का 50, और ईएसएम जो कि एक्स सर्विसमैन भाई हैं उसका कट ऑफ 40 जाएगा। मैं 2022 में टोटल 353 वैकेंसी था, जो कि इस बार बढ़कर 820 हो गया। इस बार प्री का कट ऑफ गुजरात में जनरल कैटेगरी का 51.5 गया, और जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं बताऊं तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 60, ओबीसी का 56, एससी का 50, एसटी का 45, और एक्स सर्विसमैन भाइयों का 40 जाएगा। एक्स्ट्रा की बात करूं तो पिछले बार वैकेंसी टोटल 747 था, जो कि इस बार बहुत सारा कम हो गया, यानी कि इस बार कुल वैकेंसी 100 थी।
और इस बार का प्री का कट ऑफ 71.75 रहा। तो इसका इस बार का जो जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 70 है। वहीं ओबीसी का 68, एससी का 65, एसटी का 60 और एक्स सर्विसमैन भाई का 50। कर्नाटका का मैं बात करूं तो पिछले साल वैकेंसी 316 था, जो कि इस बार बढ़ करके 450 हो गया, मीन्स 450। प्री का कट ऑफ 56 गया है जनरल कैटेगरी का। वही मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी का 64, ओबीसी का 62, एससी का 55, एसटी का 52 और एक्स सर्विसमैन भाई का 45 जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करूं तो पिछले साल वैकेंसी 389 था, जो कि इस बार घट करके 288 हो गया। इस बार प्री का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 67.50 था और जनरल कैटेगरी का जो मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 70 है। वहीं ओबीसी का मैं बात करूं तो 68, एससी का बात करूं 62, एसटी का 60 और एक्स सर्विसमैन भाई का 50 जाएगा। प्री का अगर बात करूं तो पिछले साल वैकेंसी 32 था, वहीं इस बार ह्यूज अमाउंट में बढ़ करके 437 हो गया। प्री का कट ऑफ इस बार 57.25 गया था जनरल कैटेगरी का। अगर मैं मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो जनरल कैटेगरी का 64 रहेगा, ओबीसी का 62, एससी का 59, एसटी का 55 और एक्स सर्विसमैन भाई का 50 रहेगा। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर मैं बोलूं तो पिछले साल कुल वैकेंसी 92 था, जो कि इस बार बढ़ करके 212 हो गया। प्री का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए इस बार 62.5 गया। और मैं मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो जनरल कैटेगरी का 63, ओबीसी का 61, एससी का 59, एसटी का 53 और एक्स सर्विसमैन भाई का 45 जाएगा। हरियाणा का अगर मैं बात करूं तो पिछले साल वैकेंसी नहीं के बराबर था, यानी कि ओनली 5 था, जो कि इस बार 267 हो गया। प्री का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 58 गया था इस बार। वही मैं क्लर्क मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो जनरल कैटेगरी का 67, ओबीसी का 64, एससी का 60, एसटी का 56 और एक्स सर्विसमैन भाई का 50 रहेगा। हिमाचल प्रदेश का पिछले बार वैकेंसी टोटल 55 था, जो कि इस बार बढ़ करके 180 हो गया। वहीं प्री का कट ऑफ इस बार जनरल कैटेगरी के लिए 64 रहा। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो जनरल कैटेगरी का 69 रहेगा, ओबीसी का 67, एससी का 62, एसटी का 58 और एक्स सर्विसमैन भाई का 50 रहेगा। तो वहीं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बोलूं तो पिछले बार वैकेंसी 35 था, जो कि इस बार बढ़ करके 88 हो गया। वहीं प्री का कट ऑफ 66 था जनरल कैटेगरी के लिए। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो जनरल का कट ऑफ 68 रहेगा, ओबीसी का 65, एससी का 60, एसटी का 59 और एक्स सर्विसमैन भाई का 50 रहेगा। अब मैं उड़ीसा के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले बार उड़ीसा का कुल वैकेंसी 170 था, जो कि इस बार घट करके ओनली 72 हो गया। प्री का कट ऑफ इसका बहुत ही हाई गया है, 77। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो इस बार जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो 74 रहेगा। वहीं अगर ओबीसी का बात करूं 72, एससी का 69, एसटी का 65 और एक्स सर्विसमैन भाई का रहेगा 55। पंजाब में पिछले साल वैकेंसी टोटल 130 था, जो कि इस बार बढ़ करके 180 हो गया। इसका प्री का कट ऑफ 68.5 गया था। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो जनरल कैटेगरी का 74, ओबीसी का 72, एससी का 69, एसटी का 65 और एक्स सर्विसमैन भाई का 56.5। राजस्थान के बारे में मैं क्या ही बोलूं। राजस्थान में जहां पिछले बार टोटल वैकेंसी 284 था, इस बार वहीं लगभग 3.5 गुना या 4 गुना भी बोल सकते हैं आप, बढ़ करके 940 हो गया। इस बार प्री का कट ऑफ जो कि एक्सपेक्टेड से भी बहुत कम रहा है, वो गया था जनरल कैटेगरी का 57.25। अगर मैं क्लर्क मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो जनरल कैटेगरी का 62 जाएगा, ओबीसी का 58, एससी का 50, एसटी का 45 और एक्स सर्विसमैन भाई का 40। तमिलनाडु के बारे में अगर हम बोलें तो पिछले बार जहां ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी था 355, वहीं इस बार घट करके ओनली 171 हो गया। प्री का कट ऑफ इस बार 65.5 गया है तमिलनाडु से जनरल कैटेगरी का। अगर मैं एक्सपेक्टेड मेंस कट ऑफ के बारे में बताऊं तो जनरल कैटेगरी का 74, ओबीसी का 73,
SC का 70, ST का 68 और एक्स-सर्विसमेन भाई का 55। तेलंगाना में जहां पिछली बार वैकेंसी टोटल 225 था, इस बार बढ़ करके 525 हो गया। और आप तो शौक हो जाएंगे इसका प्री का कट ऑफ सुन करके। इस बार जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 42.5 गया है तेलंगाना से। अगर मैं जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा 60, OBC का 58, SC का 55, ST का 50 और एक्स-सर्विसमेन भाई का 40। खंड में जहां पिछले साल 120 वैकेंसी था, वहीं इस बार बढ़ करके 215 मीन्स 215 हो गया। प्री का कट ऑफ इस बार 63.5 गया है। और मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो जनरल कैटेगरी का 68, OBC का 66, SC का 63, ST का 60 और एक्स-सर्विसमेन भाई का 52.5 जाएगा। आपकी नज़र वेस्ट बंगाल पे है। वेस्ट बंगाल में आपको पता है पिछले बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी था, टोटल 340, लेकिन इस बार घट करके 114 मीन्स 114 हुआ। इसमें प्री का कट ऑफ तो आपको शौक लगेगा सुन करके। इस बार प्री का कट ऑफ गया 80। सोच सकते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन वेस्ट बंगाल में इस बार हुआ है। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बहुत हाई रहने वाला है। इस बार 77 रहेगा जनरल कैटेगरी का। वहीं अगर मैं OBC का बोलूं तो 75, SC का 72, ST का 70 और एक्स-सर्विसमेन भाई का तो 58 रहेगा इस बार वेस्ट बंगाल से। प्रदेश में जहां पिछली बार वैकेंसी 15 था, वहीं इस बार बढ़ करके 69 हो गया। इसमें प्री का कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी का है वो 41 गया। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलूं तो ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 69 जाएगा, OBC का 68, SC का 60, ST का 55 और एक्स-सर्विसमेन भाई का 50 रहेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपका सबसे मोस्ट अवेटेड स्टेट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अनुमान लगा लिया है कि मैं अब किस स्टेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस स्टेट को आप लोग प्राय रशियन के नाम से जानते हैं वो स्टेट है बिहार। तो बिहार में दोस्तों इस बार का जो वैकेंसी है वो टोटल 415 है। यहीं इससे पहले 2022 में तो निकला नहीं था, उससे पहले जो निकला था 220 वैकेंसी था, इस बार 415 हो गया है। इस बार प्री का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 51 गया है। अगर मैं बात करूं मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ का तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो 62 रहेगा, OBC का 59, SC का 55, ST का 52 और एक्स-सर्विसमेन भाई का 42। तो ये था हमारा SBI क्लर्क मेंस 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इसका रिज़ल्ट कब निकलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि SBI क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट जो है वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को निकलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इसलिए क्योंकि अभी 27 तारीख तक RRB क्लर्क फॉर्म फिलिंग का डेट है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि RRB क्लर्क के लिए 7 दिन का डेट और एक्सटेंशन होगा, मीन्स 27 और 7 ऑलमोस्ट 3 या 4 जुलाई तक फॉर्म फिलअप के लिए डेट रहेगा। तो उसके बाद ही SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि IBPS को रेवेन्यू जनरेट करना है। तो रेवेन्यू जनरेट करने की वजह से SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं निकालेगा, वो RRB का फॉर्म फिलअप का डेट क्लोजिंग होने के बाद ही निकालेगा। तो कैसा लगा आज का हमारा ये SBI क्लर्क मेंस 2023 का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आप प्रिपरेशन चालू रखें, फॉर्म भी भर दें, एटलीस्ट RRB PO का फॉर्म तो भर ही सकते हैं। दोस्तों अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।